बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। 3-4 बड़े अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक पर अब बाकायदा एतराज़ आयद कर दिया गया है कि वो केस ना सुने। आज उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस कंप्लेंट भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई, इसके हवाले से बात करेंगे। आज दौरान समाअत क्या हुआ और जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस एतराज़ को क्यों मुस्तरद कर दिया। दूसरा हम बात करेंगे तौहीने इलेक्शन कमीशन का बड़ा अहम केस पिछले 2-2.5 साल से ये चल रहा है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब तौहीने इलेक्शन कमीशन के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है। फवाद चौधरी के केस में ये फ़ैसला हुआ है और इसका जो अल्टीमेटली इसका जो फ़ायदा है वो इमरान खान को भी होगा। इस पे बात करेंगे और इसके अलावा हम रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ जो केस है, सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं PTI के वो उठाए गए हैं, उस पर आज समाअत हुई है। 3 रोज़ा मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड दे दिया गया है। आज क्या हुआ इस केस में। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 2 और दरख्वास्तें थीं जिसमें PTI कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जलसा करना चाहती है और उससे मुतल्लिक दरख्वास्त है, यहाँ पे एहतजाज करना चाहते हैं, तो उस एहतजाज की इजाज़त ना मिलने पर दरख्वास्त थी, उस पर नोटिस हुए हैं। और इमरान खान और बुशरा बीबी की अडयाला जेल सहूलियात के हवाले से भी दरख्वास्त थी, उस पर भी आज समाअत हुई है। इन 4-5 मौज़ूआत पे तफसील के साथ बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम सबसे पहले इमरान खान की जानिब से जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उन पर अब बाकायदा तौर पर एतराज़ आयद कर दिया गया है। अगरचे इससे कबल भी ये एतराज़ात मुख्तलिफ मौक़ों पे हमने देखा होते रहे हैं, लेकिन आज तक जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उनका मौक़िफ़ यही रहा है कि एतराज़ या जज का केस ना सुनने के पीछे कोई बड़ी वजह होनी चाहिए, तो उसके बाद ही आप जो जज अलग हो सकता है। तो आज भी कुछ यूं ही हुआ। तोशा खाना का केस है जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को 13 जुलाई को जिस दिन इद्दत केस का फैसला आया था तो उसके बाद इनकी गिरफ्तारी इस केस में डाली गई थी। नैब 2 दफ़ा उसमें रिमांड भी ले चुका है, लेकिन जो इमरान खान के वकला हैं, जो लीगल टीम है, उनका ये कहना है कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है क्योंकि 12 या 13 जुलाई को उस पर नोटिस किए थे इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जेल समाअत के दौरान, और 15 जुलाई के लिए वो नोटिस हुए थे, लेकिन अदालत ने गिरफ्तारी से तो नहीं रोका था, लेकिन नोटिस हो चुके थे जमानत कबल अज गिरफ्तारी पे। अब उसमें जो दिलचस्प मामला ये है कि एक तरफ नोटिस हुए थे दिन 12 बजे और शाम को तोशा खाना केस में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी और उस गिरफ्तारी के खिलाफ अब यहाँ पे दरख्वास्त है। आज जब दरख्वास्त पर समाअत जो है वो शुरू हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़ जो है वो इस केस की समाअत कर रही थी। इसमें जो शिबली फराज हैं वो भी स्पेशली पहुंचे, लेकिन जो उनके मरकज़ी वकील हैं सलमान सफदर वो मौजूद नहीं थे। वो लाहौर हाई कोर्ट में आज बड़ा अहम केस चल रहा है। 9 मई के केसेस में इमरान खान का जो रिमांड दिया गया था व्हाट्सएप कॉल पे, उस रिमांड के खिलाफ इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी वहाँ पर समाअत जो है वो जारी है। तो वो वहाँ पे मसरूफ़ थे, तो यहाँ पर इंतज़ार पंजोता और दीगर जो वकला जो है वो मौजूद थे PTI के। तो जैसे ही समाअत शुरू हुई, केस कॉल हुआ, इंतज़ार पंजोता जो है वो रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने और कोई बात करने की बजाय डायरेक्टली ये बात की। तो जो इंतज़ार पंजोता थे उन्होंने इतराज़ किया चीफ जस्टिस पर, तो उन्होंने फिर आगे से ये कहा, तो ये अगर इस तरह का उन्होंने बात ये की कि जो पटिशनर्स हैं, मतलब इमरान खान जो आपके सामने हैं, तो उनकी हदायत ये है कि क्योंकि आपके ख़िलाफ़, मतलब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने रेफरेंस दायर कर दिया है, कंप्लेंट फ़ाइल कर दी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो इसलिए आप उनका केस ना सुने। तो इस पर चीफ जस्टिस जो है फौरी बोले, उन्होंने कहा कि ये जो है वो केस से अलग होने की कोई वजह नहीं है। अगर इस बुनियाद पर अगर ये ट्रेंड बन गया तो फिर तो हर दूसरे केस में ये जो है वो चीज़ आ जाएगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपका तो वकालतनामा भी नहीं है और क्योंकि सलमान सफदर उनके मरकज़ी वकील लाहौर में मसरूफ़ हैं, तो उस पर चीफ जस्टिस ने फिर ये हदायत की उनको कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला जजमेंट है वो उन्होंने हवाला दिया कि वो आप पढ़ के आएँ आइंदा तारीख पे, और जस्टिस बाबर सत्तार का फ़ैसला ज़रूर पढ़ के आएँ
और उन्होंने वैसे तो तारीख जो है वो ओपन जो है वो छोड़ने लगे थे, लेकिन इंतज़ार बजोता ने कहा कि आइंदा हफ्ते के लिए कोई रख लें, पीर के लिए रख लें। तो अब आइंदा हफ्ते के लिए इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। इसमें जो जस्टिस बाबर सत्तार का जो ऑर्डर है वो बहुत अहम है। जस्टिस बाबर सत्तार पर पैमरा, FIA, PTA और जो इदारे थे IB, इन 4 इदारों ने उन पर इतराज़ आयद किया था कि वो केस ना सुने। मुख्तलिफ वजूहात थी, कुछ जॉइंटली, कुछ मुख्तलिफ वजूहात बताई गई थी, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बड़ा तवील ऑर्डर पास किया था कि किन बुनियादों पर कोई जज जो है वो केस से अलग हो सकता है और कितनी सॉलिड रीजंस होना जो है वो ज़रूरी है। अगर रीजंस ना हो तो वो जज की स्वाबदीद है और जज जो है वो उसके अलग ना होना चाहिए तो नहीं होगा। एक तवील जो है वो ऑर्डर मौजूद है, तो उस ऑर्डर का हवाला दिया गया है। तो अगर मेरा ख्याल है वो ऑर्डर पढ़ के आएंगे तो फिर यही जो बेंच है केस सुनेगा। बज़ाहिर आज की हद तक अगर बात करें तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की केस से अलग होने की जो दरख्वास्त थी, वो इस्तदा थी, वो मुस्तरद की है, लेकिन साथ ही ये कहा है कि आप फना जजमेंट्स जो है वो आइंदा समाअत पर पढ़ के आएँ। एक तो ये मामला है। अब इसमें इनिशियल जो काम होना था कि नोटिस हो जाते कि इमरान खान की तोशा खाना केस में गिरफ्तारी या बुशरा बीबी की दुरुस्त थी नहीं थी, उस पर नैब को नोटिस हो जाते, वो नोटिस भी आज नहीं हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मामला आइंदा हफ्ते गया है। आइंदा हफ्ते सलमान सफदर आके अब डायरेक्टली मैरिट्स पे बात करेंगे या इतराज़ वाले इस पे बात करेंगे, जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा कि फलां जजमेंट्स पढ़ के आए, बहुत अहम है। लेकिन आइंदा हफ्ते केस लगेगा, फिर नोटिस होंगे, फिर ये नेक्स्ट वीक पे चला जाएगा। तो एक तवील बहरहाल एक मरहला है जिससे इसको गुजरना पड़ेगा। ये आज का तोशा खाना केस में अपडेट है। और दूसरी बड़ी और अहम अपडेट है वो तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है, जिसमें इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जारी है। ये कार्रवाई इलेक्शन से पहले भी, और हमने देखा कि इमरान खान 5 अगस्त को जब गिरफ्तार हुए थे तो उनकी गिरफ्तारी से पहले भी ये तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी थी। कभी इमरान खान जो है वो उनके जानिब से वकला पेश हो रहे थे, फिर जब उनकी गिरफ्तारी हो गई तो वो क्योंकि जेल में थे तो कभी पेश नहीं हुए। फिर एक मरहला आया कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन होने थे 8 फरवरी से, तो 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले भी बड़ी स्पीडी जो है वो इसको आगे बढ़ा रहे थे। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां पे एक केस में ऑब्जर्वेशन दी थी जस्टिस अतर मिनल्ला ने कि ये इस किस्म के केसेस हैं, आप जो है वो अर्जन कर दें, इलेक्शन के बाद जो है वो इसको केस को सुने। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसी जो है वो 2024 की बात की जाए तो जनवरी में ये दिसंबर में ये डिसाइड किया कि जो ट्रायल होगा, जेल ट्रायल होगा, क्योंकि उस वक्त फवाद चौधरी भी जेल में थे और इमरान खान भी जेल में थे। तो किसी भी जो मुल्जमान होते हैं किसी केस में, उन पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए उनका फिजिकली वहां पे मौजूद होना जरूरी होता है। तो इसलिए जेल ट्रायल का ऑर्डर हुआ था और जेल ट्रायल के हवाले से नोटिफिकेशन भी हुआ, इलेक्शन कमीशन ने फैसला भी किया। फिर इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो है वो जाते थे, यहाँ से मेंबरान जो है वो वहां पे जाते थे और वहाँ पे जाके समातें भी करते थे। और वहाँ पे ये भी खबरें आई थी कि इमरान खान ने काफ़ी सुनाई थी इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि 8 फरवरी के जो इलेक्शन थे, क्योंकि उस इलेक्शन से पहले ही वहाँ पे जा रहे थे और उस वो दौरानिया था जिस दौरान PTI को बतौर पॉलिटिकल पार्टी उनके जो कैंडिडेट्स थे उनके कागजात नामजदगी जमा होने में, उनके जो तजवीज़ कुनिंदा थे, तायद कुनिंदा थे, उनको उठाया जा रहा था। PTI को जो है वो इलेक्शन के हवाले से कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो इस दौरान जब इलेक्शन कमीशन के हुकाम वहाँ पे अडयाला जेल में जा रहे थे, तो क्योंकि एक मुल्ज़म की तरह जो है वो इमरान खान जो है वो वहाँ पे उनको लाया जाता था जेल वहाँ समात के दौरान, तो वो ये भी खबरें आई कि उन्होंने काफ़ी इलेक्शन कमीशन के हुकाम को काफ़ी सुनाई। तो बहरहाल हुआ कुछ यूं कि इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने वहां पे फर्द जुर्म आयद कर दी इमरान खान पर और फवाद चौधरी पर भी, और उसको फिर फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज जो है उन्होंने आज उस पर बड़ा अहम फैसला दिया है और जो फवाद चौधरी हैं उनकी दरखास्त मंजूर कर ली है और जो जेल ट्रायल था उसको कलअदम करार दिया है। अब इसमें टेक्निकली होना यह है कि इमरान खान की जानिब से भी दरखास्त इसमें आएगी या आ सकती है और वो सिमिलर जो है वो ऑर्डर उसमें हो सकता है, क्योंकि जो फर्द जुर्म की कार्रवाई है वो एक ही टाइम पे वो दोबारा से अब इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगी। इससे कबल साइफर का केस ऐसा केस था जहां पे जो ट्रायल था वो कलअदम हुआ था, 2 दफा ट्रायल कलअदम हुआ था, और अब तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो ट्रायल है वो जो है वो कलअदम हुआ है और उसमें इलेक्शन कमीशन के हुकाम को अब फर्द जुर्म जो है वो दोबारा से आयद करना पड़ेगी इस केस में। और जो जेल ट्रायल है अब बहुत मामला जो है पीछे तक चला गया है और फर्द जुर्म के लिए अब या तो ये है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब को यहाँ पे बुलाएंगे
यहाँ इलेक्शन कमीशन में और यहाँ पे सारी कार्रवाई होगी, या दोबारा से उसका कोई रास्ता निकालेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जेल में जाए, या इमरान खान की रिहाई का इंतजार करे कि दोबारा उनकी रिहाई हो और उनको इलेक्शन कमीशन तलब किया जाए और उनकी मौजूदगी में फिर फर्द जुर्म भी हो और दीगर जो ट्रायल है वो भी आगे बढ़े। बहरहाल ये बड़ा अहम फैसला है जिसपे जो फवाद चौधरी हैं उनको तो इनिशियली बहुत अहम जो है वो रिलीफ मिल गया है। अब इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कम से कम तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में आगे जो है वो नहीं बढ़ सकेगी। तफसीली वजूहात जो है वो इस हवाले से आएंगी, उससे पता चलेगा कि क्या अब फर्दर जो है वो इस केस में क्या होना है। इसके अलावा आज रऊफ हसन जो है वो उनका केस था, उसमें आज मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया। जो FIA है उन्होंने इनिशियली जो पेशरफ्त रिपोर्ट थी, तफ्तीशी रिपोर्ट थी, वो अदालत के सामने उन्होंने पेश की और उन्होंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो FIA है वो अभी रिकवरीज करनी है, उसमें FIA मजीद जो है उनको रिमांड दिया जाए। 9 रोज़ का फिजिकल रिमांड मांगा था, उसमें रऊफ हसन समेत 9 जो मुल्ज़मान हैं उनका रिमांड जो है वो FIA ने मांगा था। 2 जो PTI की खवातीन थी जो जिनको PTI के जो ऑफिस है वहाँ से उठाया गया था, गिरफ्तार किया गया था, उनकी ज़मानत आज अदालत ने मंजूर की है। लेकिन रऊफ हसन समेत दीगर जो लोग हैं इनका जो फिजिकल रिमांड है वो अदालत ने तीन रोज़ा फिजिकल रिमांड जो है वो मंजूर किया है और FIA के हवाले किया है। FIA इस हवाले से अब मज़ीद तहकीकात करेगी। आज का जो तहरीरी ऑर्डर है उसमें अदालत ने यह लिखा है कि रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़मान का इससे कबल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ। जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो शबीर भट्टी उन्होंने आज जो है वो इस हवाले से ऑर्डर जारी किया है। अदालत ने अपने ऑर्डर में यह भी लिखा है कि तफ्तीशी अफसर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की रिकवरी के लिए जिस्मानी रिमांड मांगा। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्ज़मान की दीगर तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम से वाबस्तगी की भी तफ्तीश करनी है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि मुल्ज़मान के जरिए इन्हीं जो सोशल मीडिया पर सरगर्मियों की रिपोर्ट ही बनाई गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुल्ज़म से तफसीली और जामे तफ्तीश जो है वो होनी चाहिए। और अदालत ने यह लिखा कि इसलिए हम 3 रोज़ा फिजिकल रिमांड रऊफ हसन और दीगर जो 9 मुल्ज़मान हैं उनका 3 रोज़ा फिजिकल रिमांड जो है वो मंजूर किया जाता है और 27 जुलाई को अब अदालत ने कहा है कि इनको दोबारा पेश किया जाए, अदालत के सामने दोबारा जो है पेश किया जाएगा और उसके बाद मज़ीद फिजिकल रिमांड होना या ना होने का जो है वो फैसला होगा। इसके अलावा आज की समाअत में मुख्तसरन जो सरदार लतीफ़ खोसा उन्होंने बड़े तवील दलाइल दिए, उसका क्रक्स ये है कि सरदार लतीफ़ खोसा ने यह भी कहा कि जो इन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं और मुल्ज़मान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि हम जुलूस निकालते हैं, हम पर जो है वो दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और अदालत ने हमारे हुकूक का जो आइनी हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। वज़ीर कानून उन्होंने कहा कि मेरा शागिर्द है, मुझे जो है वो मिलते हैं लेकिन नालायक शागिर्द जो है वो पैदा किए हैं लोग जो है वो कहते हैं। तो इसमें उन्होंने ये भी कहा कि रऊफ हसन ने मुल्क को 75 साल दिए हैं और कैंसर के मरीज़ हैं। रऊफ हसन पर कातलाना हमला हुआ, क्या इसमें किसी को गिरफ्तार किया गया? हमला आवर जो है वो कोई और थे, कपड़े जो है वो किसी और के पहने हुए थे। उसमें आज तक रऊफ हसन पर जो हमला हुआ था उसमें किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी जो है वो नहीं की गई। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि जो मोबाइल फ़ोन है या वो बाकी चीज़ें जो है वो ले ली गई हैं, अब मज़ीद FIA को उनका रिमांड देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अदालत ने बहरहाल उनका जो फिजिकल रिमांड है वो दे दिया है। अब उनको 27 को दोबारा पेश किया जाएगा तो फिर पता चलेगा कि मामला जो है वो किस नहज पे और किस तरफ जो है वो जाता है। 2 केसेस और हैं, मुख्तसरन उसका बताऊंगा। एक केस ये आया कि PTI कल एहतजाज करना चाहती है इस्लामाबाद में, तो उनको उस एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई, तो उसके खिलाफ पटिशन पर जस्टिस समर रिफत इम्तियाज़ ने आज समाअत की और उस समाअत में उन्होंने जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उनको नोटिस जारी कर दिया है और उनको कल बुला लिया है। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जुलाई का जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का नोटिस था जिसमें उन्होंने PTI को जो जलसे की इजाज़त देने का NOC जारी किया था वो NOC विड्रॉ कर लिया था 5 जुलाई को। तो उस ऑर्डर को, इलेक्शन कमीशन के उस नोटिफिकेशन को, उस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। तो यूं PTI की जलसा की इजाज़त का जो NOC था वो बहाल हो गया इनडायरेक्टली। लेकिन फिर भी अदालत ने यह कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ PTI बैठे और बैठ कर कोई तारीख तय करे और तारीख तय करके जो है वो इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन अब मामला आ गया है, कल जो है वो जुम्मे का दिन है और PTI ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। उसमें 26 जुलाई को वो यहाँ पे एहतजाज करना चाहते हैं।
इसकी इजाज़त भी उनको नहीं दी गई और उसके खिलाफ अब कल जैसे समर रफ़त इम्तियाज़ सुबह 9:30-10 बजे ये तय करेंगी कि जुम्मे के रोज़ मतलब कल ही एहतजाज की इजाज़त मिलनी है या नहीं मिलनी। इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो है वो क्या कहती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है कि कल अदालत क्या कहती है, इस्लामाबाद इंतज़ामिया क्या कहती है, क्योंकि ये बज़ाहिर लगता है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी ठान ली है कि ना जलसे की और ना ही एहतजाज की इजाज़त पीटीआई को देनी है। इसके अलावा अगर कोई करना चाहे तो वो ज़रूर करे। आखिरी बात कि पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो जेल में सहूलियात के हवाले से भी एक दरख्वास्त दायर की गई। वो उस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने समाअत की, उस पर एतराज़ात थे रजिस्ट्रार ऑफिस के, वो एतराज़ात दूर किए गए हैं। अब आइंदा हफ्ते वो केस लगेगा, उस पर देखेंगे कि अदालत जो है वो किस तरह का ऑर्डर जो है पास करती है, क्योंकि इससे कबल जब बुशरा बीबी गिरफ्तार नहीं हुई थी तो उन्होंने इमरान खान की जेल सहूलियात के हवाले से एक दरख्वास्त दी थी जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ऑर्डर भी कर चुके हैं, फैसला भी कर चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या वो सिमिलर ऑर्डर आएगा या कोई मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये आज के 4-5 मौज़ूआत थे। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।